Hello students, welcome to 8th Standard Geography, first chapter part 2 of Local Time and Standard Time. We'll continue from page number 3 जहाँ से हमने chapter incomplete छोड़ा था. Try this. The local time of a place can be calculated with the reference to the time at prime meridian. Examine the examples given below. So students, first हम जानेंगे prime meridian जो place है वो क्या है. प्राइम मेरिडियन जो प्लेस है वो अर्थ पे उसका जो टाइम होता है यानी वहाँ का जो लोकल टाइम है उसको पूरे अर्थ पे यूनिवर्सल टाइम के तौर पे रिफर किया जाता है. विल सी ऑन द मैप दैट हाउ इट इज़ रिफर्ड. सो एज यू कैन सी इन दिस मैप, इन दिस ग्लोब मैप, ये जो पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड है इस लॉन्गिट्यूड को एज प्राइम मेरिडियन रिफ़र करते हैं एंड ये जो लैटिट्यूड है इक्वेटर ज़ीरो है. सो ये जो सेंटर का प्लेस है यहाँ की जो टाइम होती है इसको पूरे अर्थ पे यूनिवर्सल टाइम कंसिडर करते हैं. यहाँ से ये ईस्ट डायरेक्शन है एंड दिस इज वेस्ट डायरेक्शन. नाउ लेट अस सी एग्जांपल 1. मसाद, अ टाउन इन ईरान, इज लोकेटेड टू 60 डिग्री ईस्ट longitude. When it is 12 noon at Greenwich, calculate the local time of Masad town. Now the statement says as we move towards east of the prime meridian, यानी कि अगर हम ईस्ट की तरफ जाएं प्राइम मेरिडियन से, the local time increases by 4 minutes every longitude. So जो हमारे अर्थ को जो लाइंस होते हैं, जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं. सो इफ़ वी ट्रैवल टूवर्ड्स ईस्ट तो ये हर एक लॉन्गिट्यूड को कवर अप करने के बाद 4 मिनट हमको उसमें ऐड करना है. 4 minutes वी हैव टू ऐड इन दिस. एंड सिमिलरली इफ़ वी गो टूवर्ड्स वेस्ट तो हमको इसमें 4 minutes को माइनस करना होगा. द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड ऑफ ग्रीनविच एंड मसाद इज 60 degrees. So the difference according to this method is 60 into 4, यानी कि हमको हर 1 डिग्रीज पे 4 मिनट ऐड करना है. सो 60 into 4 कर देंगे. सो दैट इज़ 240 minutes. नाउ 240 minutes जो टाइम आएगा उसको हमको आर के हिसाब से 60 minutes में डिवाइड करना होगा टू फाइंड द आंसर इन आवर्स. So the answer is 4 hours. This implies that the time at Masad would be dash in the dash. So that means we have to add 4 hours in the time. So that was 12. So now the time in Masad will be 4. Okay, that is the answer. Let us see the second example. Manaus city in Brazil is located on 60 degree west longitude. What would be the local time at Manaus when it is 12 noon at Greenwich? Now let us see the solution, friends. The statement of the solution: as we move towards the west of the prime meridian, the local time decreases by 4 minutes every longitude. So as I explained you earlier कि जैसे हम वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे सो हर एक जो लॉन्गिट्यूड है उसको क्रॉस करने के बाद 4 minutes वी हैव टू माइनस इन दैट. 4 minutes माइनस करेंगे हम उसमें से. सो द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ ग्रीनविच एंड मैनस इज 60 degrees. सेम मैथमेटिकल कैलकुलेशन फॉलो करके हम 60 into 4 करेंगे. दैट इज 240 minutes. 240 minutes डिवाइड बाय 4. 60 is 4 hours. Therefore, when it is noon, that is 12 o'clock in Manas, it would be 8 AM, यानी कि सुबह के 8 बजेंगे. अगर ग्रीनविच में 12 हो रहा है तो मानस में 8 AM मॉर्निंग का होगा. दैट मीन्स बिहाइंड ग्रीनविच मीन टाइम 4 hours. ओके, दैट इज द solution of this question, this example. नाउ लेट अस सी दिस मैप. ये जो मैप है इसमें आप देखेंगे ग्रीनविच मीन टाइम जो है वहाँ का टाइम अगर हम कंसिडर करते हैं, वहाँ अगर 12 नून है तो इफ़ यू मूव टूवर्ड्स ईस्ट यू विल नोटिस दैट
जो टाइम है वो धीरे धीरे उसमें ऐड होते जाता है. एंड इफ़ वी मूव टूवर्ड्स वेस्ट यू विल नोटिस दैट जो टाइम है, यूनिवर्सल टाइम जो है वो धीरे धीरे उसमें माइनस होने लगता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन दी लॉन्गिट्यूड्स. Page number 5. Let us see standard time. Both Mumbai and Kolkata are located within India but on different longitudes. So Mumbai and Kolkata both are in India but अगर हम उसकी डिस्टेंस देखें मुंबई एंड कोलकाता के बीच में तो काफ़ी है. उसकी वजह से वो दोनों भी अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स से बिलोंग करते हैं. Their local time differs by an hour. So because of the difference in geographical location, distance, कोलकाता जो है ईस्ट की तरफ आता है, मुंबई जो है वो वेस्ट में सी शोर की तरफ आता है. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस इन दोनों के बीच में 1 आवर्स का डिफरेंस आता है. इफ़ देयर आर डिफरेंट लोकल टाइम्स विद इन द कंट्री बिकॉज ऑफ longitudinal difference, there will be a lack of synchronization in the routine activities in the countries. ये स्टूडेंट्स, सो अगर एक ही कंट्री में दो अलग अलग टाइम को फॉलो किया जाएगा तो उसके वजह से काफ़ी सारी डिफरेंस और काफ़ी सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है. फॉर एग्जांपल अगर कोई फ़्लाइट है और वो फ़्लाइट मुंबई से 8 बजे टेक ऑफ करती है एंड उसे लैंड करना है कोलकाता में बाय 9 o'clock. सो दोनों का तो लोकल टाइम अगर डिफरेंस होगा तो उसमें सिंक्रोनाइजेशन कहाँ से आएगा. ऐसे ही हमारे जो भी डिवाइसेस हैं उसमें भी टाइम डिफ़र हो जाएगा, लोगों की घड़ियाँ गलत काम करने लगेंगी और बाकी भी जो रूटीन एक्टिविटीज़ है, न्यूज़ चैनल्स, टीवीज़ एक्सेट्रा, इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा क्योंकि हम दो अलग अलग टाइम को फॉलो करेंगे. इफ़ ईच वन फॉलोज लोकल टाइम डिस्परेंसली emerge in carrying out daily business in the country. Therefore, generally the local time at the longitude which generally pass through the middle of the country is deemed to be the standard time of the country, of that country. So ये डिफरेंस, ये कन्फ्यूजन को हटाने के लिए सिंपल सोल्यूशन क्या निकाला गया है कि जो भी कंट्रीज़ हैं उसके कंट्रीज़ के सेंटर में जो भी लॉन्गिट्यूड्स आते हैं उसके टाइम को पूरी कंट्री एक स्टैंडर्ड टाइम के तौर पे मानेगी. वो जो पर्टिकुलर लोकेशन होगा सेंटर पॉइंट उसको. दिस टाइम इज़ यूज्ड ऑल ओवर द कंट्री. सो व्हेन इट इज़ एक्सेप्टेड एज लोकल टाइम, that is the standard time of the entire country, so the entire country, the whole country has to follow that time as their standard time. With respect to business at globe level, there should be compatibility between standard time of various countries. To facilitate this, the world has been divided into 24 zone. So countries का तो confusion चला गया, but global level का क्या? What about the entire globe? What about the entire earth? सो हर कंट्री अपनी एक अलग ही टाइम जोन को फॉलो करती है. ऐसे करके हमारे अर्थ पे टोटल वी हैव 24 टाइम जोन्स, यानी अलग अलग कंट्रीज अलग अलग जोन्स में डिवाइड करके 24 टाइम जोन्स बनाए गए हैं. दिस टाइम जोन्स हैव बीन क्रिएटेड विथ रेफरेंस टू द प्राइम मेरिडियन इटसेल्फ. सो ये जो भी टाइम जोन है वो कंसिडर किया गया है प्राइम मेरिडियन पॉइंट से, उसको बनाया गया है. Normally, if the difference between longitudinal extent of the country is less than 1 or 2 hours, but one standard time is considered for the country. But if the longitudinal extent, that is east to west extent, is more than that, then one standard time is not enough in such countries. More than one standard time zones are considered. So, अगर कोई country है जो एक छोटी country है जिसमें ज़्यादा difference नहीं आ रहा है, सो एक ही टाइम जोन को, एक ही स्टैंडर्ड टाइम को वो लोग फॉलो करते हैं. बट अगर कोई कंट्री बहुत बड़ी है जैसे कि रशिया, चाइना, यूएसए, सो ज़्यादा मास कवर करने की वजह से, यानी कि ज़्यादा एरिया कवर करने की वजह से वो लोग एक स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो नहीं करते. दे हैव टू फॉलो मल्टीपल स्टैंडर्ड टाइम. लेट अस सी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम नाउ. द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम has been decided according to the 82° and 32° east longitude which passes through Mirzapur near Allahabad, Uttar Pradesh. This longitude passes through the middle of the country with reference to its longitudinal extent.
सो इंडिया में हम स्टैंडर्ड टाइम कहाँ का फॉलो करते हैं? मिर्ज़ापुर का, जो यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है और ये हमारे कंट्री के सेंटर से पास होता है। इसका जो लॉन्गिट्यूड है वो पूरे कंट्री के सेंटर से पास होता है। सो बिकॉज ऑफ दिस मिर्ज़ापुर का जो टाइम जोन है उसको पूरी कंट्री इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के तौर पे फॉलो करती है। द लोकल टाइम ऑफ दिस लॉन्गिट्यूड हैज़ बीन सेलेक्टेड एट स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द होल country. When the sun is direct overhead on this longitude, it is assumed that it is 12 noon everywhere in the country. So अगर मिर्ज़ापुर में दोपहर के 12 बजे हैं, यानी वहाँ का लोकल टाइम कहता है कि दोपहर के 12 बजे हैं, तो एंटायर नेशन फॉलोज 12 नून नेशन वाइड. There is no difference of more than 1 hour between 1 hour between the local time at 82 degree and 30 and other places in the country. So इनका जो लोकल टाइम है मिर्ज़ापुर का वो पूरे कंट्री से 1 आवर से ज़्यादा 1 घंटे से ज़्यादा डिफ़र नहीं करता है. सो इसके लिए हमारी कंट्री एक ही टाइम जोन को फॉलो करती है. नाउ एज यू कैन सी इन दिस मैप हाउ आवर कंट्री is been divided between the longitudes. Now let us continue with universal standard time जो हमारी पूरी अर्थ फॉलो करती है. So जैसा हमने देखा कि एक कंट्री के अंदर टू रन बिजनेस स्मूथली कोई कन्फ्यूजन ना हो टाइम को लेके, लोग जिस तरीके से स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करते हैं, नेशनल स्टैंडर्ड टाइम को, जैसे इंडिया में हम इंडियन नेशनल टाइम स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करते हैं, वैसे ही पूरे अर्थ पे बिजनेस को और ऐसे तरीके के अलग कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए हम यूनिवर्सल टाइम स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करते हैं. फॉर एन इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन बिटवीन कंट्रीज द लोकल टाइम एट ग्रीनविच, दैट इज़ ग्रीनविच मीन टाइम इन इंग्लैंड, इज़ कंसिडर्ड टू बी द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम. द डिफरेंस in standard times of various country is calculated with reference to GMT. GMT यानी कि Greenwich Mean Time. The Indian Standard Time is 5 hours 30 minutes ahead of Greenwich Mean Time. So Greenwich का जो टाइम है उसको यूनिवर्सल टाइम के रेफरेंस में लिया जाता है, उसको यूनिवर्सल टाइम के तौर पे काउंट किया जाता है. और इंडिया का जो टाइम जोन है वो ग्रीनविच से ईस्ट की तरफ आता है. सो इसके लिए हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो आगे की तरफ रहता है ग्रीनविच से. सो इंडिया का जो टाइम है वो ग्रीनविच से हमेशा आगे ही रहता है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ इट इज़ 5 PM एट ग्रीनविच, देन इन इंडिया इट वुड बी 10:30 PM, यानी कि टाइम हमारी वहाँ से थोड़ी आगे ही कैलकुलेट होगी, आगे ही रहेगी. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं. सो इफ़ यू वांट टू सी द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स यू कैन सी द डिफरेंट वीडियोज़ विच आर अवेलेबल ऑन आवर चैनल. थैंक यू सो मच. जय हिंद.